कुछ बच्चे कम पढ़कर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम में, और वहीं कुछ बच्चे दिन भर किताबों के सामने बैठे रहते हैं फिर भी स्ट्रगल करते हैं। यहाँ डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं लेकिन ब्रेन साइंस का हो सकता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपसे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अगर फॉलो किया जाए साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके बच्चे एग्जाम में 100% स्कोर करेंगे। और जो 8वां पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए दवाखाना को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, स्पेस्ड रिवीजन। ये है टॉपर्स का सीक्रेट, यानी कि ब्रेन सिर्फ एक बार पढ़कर किसी भी चीज को याद नहीं रखता। एक इंटरवल या गैप के बाद अगर आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपको चीजें अच्छे से रिकॉल रहती है। वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे, जिससे उनकी मेमोरी काफी शार्प रहती थी और इंटरवल्स में रिवाइज करते थे ताकि उनको चीजें अच्छे से याद रहें। नंबर सेकेंड इज एक्टिव रिकॉल, यानी कि आपने कोई चीज पढ़ी, अब अपनी किताब को बंद करें, उसे फिर से रिकॉल करें, उसे याद करें, या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपकी मेमोरी एक्टिव रहेगी और आपको चीजें अच्छे से याद रहती हैं और आपका दिमाग भी एग्जाम सिचुएशन के लिए तैयार रहता है। काफी आईआईटी स्टूडेंट्स या नीट स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस मॉक क्वेश्चन सॉल्व करके ही अपनी एक्टिव लर्निंग को इंप्रूव करते हैं। तीसरा आ जाता है प्रॉपर स्लीप। ये काफ़ी इग्नोर्ड कंडीशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा लेट नाइट तक पढ़ रहा है ये काफ़ी स्मार्ट लर्निंग टेक्निक है। क्यों? क्योंकि देखा गया है कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे, यानी कि पूरी नींद नहीं होगी, तो आपका अटेंशन भी डिक्रीज होगा, फोकस भी डिक्रीज होगा, इसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टडीज़ ने ये दिखाया है, प्रूव किया है कि REM स्लीप साइकिल का जो टाइम होता है उसमें मैक्सिमम लर्निंग कंसोलिडेशन होती है, तो इसीलिए अच्छी नींद लेना बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा, राइटिंग प्रैक्टिस। जब भी आप किसी चीज को हाथ से लिखते हैं तो हमारे न्यूरल कनेक्शंस जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें अच्छे से याद रहती हैं और हमारी राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है। ये काफी मैनी IAS टॉपर्स जो होते हैं वो अपने एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, इससे उनकी रिकॉल मेमोरी भी अच्छी रहती है। नंबर 5 इज पोमोडोरो मेथड, यानी कि शॉर्ट स्टडी स्मार्ट रिजल्ट। इसमें क्या करना होता है, 25 से 40 मिनट आप डीप स्टडी करें, अच्छे से फोकस रह के पढ़ाई करें और फिर एक शॉर्ट इंटरवल ले लें। इससे आपके ब्रेन की जो फटीग होती है, यानी कि आपका कंसंट्रेशन स्पैन भी आपका अच्छा रहता है और आप कम समय में काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये स्टडीज हुई थी नासा में, प्रोडक्टिविटी स्टडी में ये देखा गया कि शॉर्ट फोकस स्पैन स्टडीज में काफ़ी हेल्प रहता है हमारे ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए। नंबर 6 इज हेल्दी ब्रेकफास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्रेन को कैसा खाना पहुंचा रहे हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट यानी कि प्रोटीन्स, नट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आप लेते हैं तो इससे हमारा शुगर कंट्रोल में रहता है, हमारा शुगर एकदम से स्पाइक नहीं होता, क्योंकि ये दिखाया है स्टडीज ने कि अगर शुगर एकदम से स्पाइक करता है तो कंसंट्रेशन एकदम से क्रैश कर जाता है। इसीलिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे कंसंट्रेशन के लिए। तो एक बैलेंस ब्रेकफास्ट हमारे हेल्दी और एक्टिव ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। नंबर 7 इज टीच समवन एल्स टेक्निक, जिसको हम जीनियस टेक्निक भी बोलते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है, जब बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझाता है तो उसका ब्रेन जो होता है वो डीपर लर्निंग फेज में चला जाता है, जिससे उसे कॉन्सेप्ट की अच्छे से तैयारी हो जाती है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, फेमस फिजिसिस्ट थे रिचर्ड फेनीमैन। रिचर्ड फेनीमैन भी इसी टेक्निक को फॉलो करते थे, इसीलिए इस टेक्निक को हम फेनीमैन टेक्निक भी बोलते हैं। एंड नंबर 8, जैसा मैंने आपको बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। यानी कि जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होता है, जिससे ब्रेन हमारा एक्टिव रहता है, फोकस्ड रहता है और कंसंट्रेशन में भी इंप्रूव मिलती है। फिनलैंड में ये स्टडी हो रखी है कि जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा ब्रेन भी अच्छा परफॉर्म करता है। नंबर 9 इज
डिजिटल डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। बार बार फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करने से हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, हमारे ब्रेन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमारे ब्रेन को लर्निंग कैपेसिटी भी जो उसकी है वो कम हो जाती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने फ़ोन को दूसरे रूम में रखें। ये देखा गया है, साइंटिफिकली देखा गया है कि इससे आपकी अटेंशन स्पैन जो होती है वो बढ़ती है और आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। नंबर 10th इज मॉक टेस्ट अंडर टाइम लिमिट। ये करने से आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एग्ज़ाम फ़ियर आपके दिमाग से निकल जाता है। आपका ब्रेन जो होता है वो एग्ज़ाम के लिए तैयार रहता है और इसकी वजह से प्रेशर हैंडल करना भी आपको आ जाता है। काफ़ी ओलंपियाड स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स, आईआईटी स्टूडेंट्स भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ताकि ये साइंटिफिक मेथड्स वो यूज़ करके, अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करके बच्चा अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकता है, अपने मार्क्स बढ़ा सकता है और एक अच्छा भविष्य भी बना सकता है।